हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी मजेदार बात है, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। इसको पढ़ाने से पहले एक बेसिक बात बता दूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एक एस्पेक्ट से वेलबींग होना, हेल्दी होना, उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका और लैंग्वेज में मतलब है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशली हेल्थी होना। इसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। फैमिली के साथ रहना, कम्युनिटी में रहना, सोसाइटी में रहना, और उसमें फिजिकली टच, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिजिकली नॉर्मल होना, फंक्शनली नॉर्मल होना, इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन है, हर एक के साथ नॉर्मल होना, सेक्स के हिसाब से यानी मेल और फीमेल के हिसाब से, इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थी। अगर ये होगा तभी ये फैमिली जो है, ये पर्सन जो है वो हेल्दी होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स कंक्लूड किए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। दूसरा प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी कि RCH प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने नेशनल लेवल पे 1952 में फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट रखा और बहुत सारे प्रोग्राम हुए। उसमें से एक है जिसका नाम है मिशन परिवार विकास, वो जो 2016 में लॉन्च हुआ, अप्लाई हुआ 26 सितंबर 2016। और ये किसके अंडर में है? ये अंडर में है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम ये था, ये जो फर्टिलिटी वाले स्टेट है यानी कि जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है टोटल 146 डिस्ट्रिक्ट को जो है उसने कवर किया। क्यों कवर किया? उसमें फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसमें पॉपुलेशन रेट ज्यादा है, इसमें प्रेगनेंसी की रेट ज्यादा है। ओके, इसको कम करने के लिए जो ये पॉलिसी डिस्क्राइब हुई, वो डिस्क्राइब हुई यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, प्रेगनेंसी को रोकने वाली मेथड, फर्टिलाइजेशन को रोकने वाली मेथड, ओके, बर्थ रेट को कंट्रोल करने वाली रेट मेथड को जो है वो अप्लाई किया गया और लोगों को अवेयरनेस दी गई और लोगों को ये प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ये हुआ फैमिली प्लानिंग। दूसरा है RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, ये जो लॉन्च हुई वो 1977 में लॉन्च हुई। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम ये था कि रेड्यूसिंग द फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मैंने अभी बताया, प्रेगनेंसी रेट, बर्थ रेट, उसको टोटल जो है उसको रिड्यूस करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चे हैं, जो पेट में बच्चे हैं, उसके डेथ रेट को कम करना। मैटरनल मोर्टालिटी, मैटरनल यानी मदर, मदर जो है वो डिलीवरी के बाद डेड हो जाती है, इसके रेट को जो है वो रिड्यूस करना, ये इसका एम था। और बहुत सारे एम थे। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को आगे बढ़ाना। ओके, एडोलेसेंट हेल्थ, हेल्थ के बारे में हर एक को जागरूक करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आगे प्रोसीड करना, और क्वालिटी, ओके, चाइल्ड केयर की केयर करना। ओके, ये इसके एम थे। तो ये कैसे फॉलो होंगे? ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, एक ही है जिसका नाम है अवेयरनेस। ये सब जो है वो आगे बढ़ेंगे, सब जो है वो फुलफिल होंगे सबसे पहले अवेयरनेस के हिसाब से। और फैसिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड, ये है ऑब्जेक्टिव। ये अप्लाई नहीं हुआ, ये हम अभी बात कर रहे हैं। ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो अभी
कौन से ऐसे प्रॉब्लम है सेक्सुअल हेल्दी लाइफ में, ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो डिफॉर्मिटीज है, यानी कि डिजीज, जेनेटिकली डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिससे क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं जिसका शेप अनयूजुअल हो जाता है, तो ये डिफेक्ट हुई जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं आता, यानी कि ये पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा प्रॉब्लम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स करने से भी डिजीज ट्रांसमिट होती है, एड्स जैसी बीमारी, ओके, ये भी हमें आगे जाके पढ़ना है। और मेन बात, हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। और उसके बाद अर्ली मैरिज, ये सब क्यों होता है? जब लड़की या लड़का दोनों अभी तो प्यूबर्टी के एज पे पहुंचे हैं तभी उसको मैरिज करवा देते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जिससे क्या होता है, एजुकेशन नहीं होता और डेथ रेट जो है वो बढ़ जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे कैसे बच पाए, तो गवर्नमेंट ने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है। कैसी स्ट्रेटेजी? सबसे पहली स्ट्रेटेजी है टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल, अपने आप जिम्मेदार बने, सेफ रहे और सेटिस्फाइंग लाइफ जिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सबसे पहले अवेयरनेस से। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं। आज इसलिए गवर्नमेंट क्या करते, बहुत सारे बैनर्स, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब क्या है, ये अवेयरनेस के लिए है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, सेक्स एजुकेशन। आज लोग शर्माते हैं इस एजुकेशन प्रोवाइड करने से। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि हर बच्चे को 9th से 12th तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये स्ट्रेटेजी है, ताकि हर एक लड़का, हर एक लड़की जब प्यूबर्टी, जब एडल्ट हो जाए तभी हर एक चीज उसको पता हो और ये हर एक लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सामना कर सके। और नए नए कपल्स जो फर्टाइल है उसको भी एजुकेशन दे, ताकि उसकी मैरिज के बाद वाली लाइफ जो है वो सक्सेस बन सके। और ये सब जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टू प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको भी प्रिवेंट करने की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है। और एक बात, ये सब किस पे ऊपर डिपेंड है? ये सब डिपेंड है मेडिकल फैसिलिटीज पे। जब मेडिकल फैसिलिटीज होगी तभी ये वर्क करेगा। और बात बता दूं, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग टेक्निक, पुरानी टेक्निक को छोड़ के नई टेक्निक को अपनाना, ये भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है। और मैरिज लाइफ को जो है, मैरिजेबल एज उसको बढ़ा देना। अर्ली मैरिज थे, अभी आपको पता है मेल 21 ईयर एंड गर्ल यानी कि फीमेल 18 ईयर हो जाएंगे तभी ये मैनेज कर सकते हैं। और जो भी डिसऑर्डर है उसको अच्छी तरह मैनेज करे, जो भी डिजीज है उसको प्रिकॉशन करे, फैलाए नहीं, ट्रांसमिट न करे, ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है। और एक बात बता दूं, जो भी कपल इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल यानी कि उसमें फर्टिलिटी नहीं है, किसी को स्पर्म में प्रॉब्लम है, फीमेल को ओवम में प्रॉब्लम है, फीमेल मदर नहीं बन सकती, या तो मेल में स्पर्म जो है वो इनफर्टाइल है, तो उसके लिए टेक्निक डेवलप करें जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये डेवलप करने की स्ट्रेटेजी यानी कि आर्ट्स। और ये फेमस टेक्निक है जिसका नाम है IVF-ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं। ये टेक्निक को जो है वो बिल्ड करे ताकि हर एक मदर, हर एक फादर पेरेंट बन सके और नए बच्चे को जन्म देके उसकी केयर कर सके। ये स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की। और एक बात बता दूं कि एक टेस्ट है जो गवर्नमेंट ने बैन किया है, इस टेस्ट का नाम है एमनियोसेंटेसिस। इस टेस्ट की वजह से फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया। फीमेल फिटिसाइड यानी कि मदर के अंदर जो फिटस है, अगर ये फीमेल है तो उसको ये किल कर देते हैं।
इसको बोलते हैं हम फीमेल फीटिसाइड। ये एमनियोसेंट्रिक टेक्निक क्या है ये मैं आपको बता दूंगा आज। ये एमनियोसेंट्रिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फीटस के अंदर से, ये देख लीजिए आप, ये फीटस है, इसके अंदर से एक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। क्यों कलेक्ट किया जाता है, इसकी पॉजिटिव बात बता दूं, ताकि ये फीटस में देख सके कुछ जेनेटिक और डिसऑर्डर तो नहीं है ना। जेनेटिक और डिसऑर्डर यानी कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब तो नहीं है ना। ये चेक करने के लिए ये टेक्निक बनी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके क्या चेक करते हैं, सोनोग्राफी की मदद से मेल एंड फीमेल चेक कर लेते हैं। अगर मेल है तो वो उसको बहुत सारी उसको ध्यान रखेंगे, अगर फीमेल है तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव देके कील कर देंगे। ये टेक्निक को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी अपनाई है, इसको बैन किया है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे बर्थ को कंट्रोल करें, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।